चलिए, आज सुपर हीरोज की दुनिया को पूरी तरह से उलट-पुलट देते हैं। सोचिए, अगर सुपरमैन हीरो नहीं, बल्कि एक बिगड़ैल, खतरनाक नार्सिसिस्ट होता और उससे कंट्रोल करती एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन। अमेज़न प्राइम की सीरीज द बॉयज इसी दुनिया को दिखाती है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वो इसे मार्वल डीसी की जो चमक-धमक वाली दुनिया है ना, हाँ, बिल्कुल। उससे एकदम अलग, एक डार्क और मतलब असली आईना बताते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सुपर हीरोज के इस स्याह पक्ष में ऐसा क्या है जो दर्शकों को इतना पसंद आ रहा है। ये सवाल ही आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, जहां हम सुपर हीरो कहानियों से घिरे हुए हैं। द बॉयज सिर्फ एक और एक्शन सीरीज नहीं है, ये उस पूरे जॉनर पर एक तीखी टिप्पणी है। ये उस सवाल का जवाब देती है कि अगर असल दुनिया में सुपर हीरोज होते तो क्या होता। और इसका जवाब तो बहुत डरावना है। बहुत ज्यादा। ये दिखाती है कि असीमित ताकत के साथ हमेशा बड़ी जिम्मेदारी नहीं आती, बल्कि अक्सर असीमित भ्रष्टाचार आता है। और कहानी की शुरुआत भी मतलब बहुत ही पर्सनल और चौंकाने वाली है। ह्यूई नाम का एक आम सा लड़का है और एक दिन अचानक ए ट्रेन नाम का एक सुपर हीरो, जो फ्लैश की तरह तेज भागता है। हाँ बिल्कुल फ्लैश की तरह, वो उसकी गर्लफ्रेंड के आर पार निकल जाता है। बस एक पल में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। मुझे लगता है ये शुरुआत दर्शकों को सीधे कहानी के इमोशनल कोर से जोड़ देती है। सही। ये कोई एलियन का हमला नहीं है, ये एक सेलिब्रिटी सुपर हीरो की लापरवाही का नतीजा है। बिल्कुल। और यहीं से शो का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। ये अच्छाई बनाम बुराई की सीधी लड़ाई नहीं है, ये है आम इंसान बनाम एक करप्ट सिस्टम। ह्यूई को जल्दी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई का हिस्सा थी जिसे वॉट इंटरनेशनल नाम की एक विशालकाय कंपनी, वॉट इंटरनेशनल, हाँ, वो छिपाने की कोशिश कर रही है। ये कंपनी इन सुपर हीरोज को बनाती है, उन्हें मैनेज करती है और उनके हर गुनाह पर पर्दा डालती है। तो मतलब ये सुपर हीरोज असल में हीरो है ही नहीं, वो तो बस एक प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोई मूवी स्टार। बिल्कुल सही। वॉट इंटरनेशनल के लिए सुपर हीरोज, जिन्हें द सेवन कहा जाता है, वो सिर्फ एक एसेट है। हाँ। उनकी फिल्में बनती हैं, उनकी मर्चेंडाइज बिकती है, वो सेना के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लाते हैं। उनकी पब्लिक इमेज ही सब कुछ है। हाँ। उनकी असलियत, उनके अपराध, उनकी कमजोरियां, सब कुछ एक पीआर टीम और वकीलों की फौज के पीछे छिपा दिया जाता है। तो जब ह्यूई द बॉयज ग्रुप से जुड़ता है तो उसका दुश्मन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि ये पूरा कॉर्पोरेट ढांचा है। और द बॉयज को लीड करता है बिली बुचर। बिल्कुल। एक ऐसा आदमी जिसे सुपर हीरोज से मतलब नफरत है, और वो भी बहुत पर्सनल वजहों से। हाँ। कार्ल अर्बन ने जो एक किरदार निभाया वो कमाल का है। वो करिश्माई है, मजेदार है, लेकिन साथ ही बेहद हिंसक और खतरनाक भी। आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, पर मन में ये सवाल भी रहता है कि क्या वो हीरो है या फिर विलन बनने की कगार पर है। और यही इस शो की खूबसूरती है ना, यहाँ कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। बुचर का मकसद सही हो सकता है, हाँ, लेकिन उसके तरीके उतने ही क्रूर हैं जितने उन सुपर हीरोज के जिनसे वो लड़ रहा है। वो अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब झूठ बोलना, धोखा देना, यहाँ तक कि अपने ही साथियों को खतरे में डालना। सही। ये शो दर्शकों को एक बहुत ही असहज नैतिक दुविधा में डाल देता है कि आखिर आप किसका साथ दें। और इस कॉर्पोरेट सिस्टम और धोखे के शिखर पर वो किरदार बैठा है जो इस शो की जान है, होमलैंडर। होमलैंडर। बाहर से वो सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका का मिश्रण लगता है। अमेरिका का सबसे प्यारा हीरो। हाँ। जो हमेशा मुस्कुराता है और लोगों को बचाता है, लेकिन कैमरे के पीछे वो एक शैतान है। शैतान शायद सही शब्द है। हाँ बिल्कुल। वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास भगवान जैसी ताकत है, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी एक 5 साल के बच्चे जैसी है। अच्छा। उसे लोगों की जान की कोई परवाह नहीं, उसे बस उनके प्यार और तारीफ की भूख है। वो एक नार्सिसिस्ट है, एक सोशियोपैथ है, जिसे लगता है कि वो इंसानों से ऊपर है और वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। एंटनी स्टार का परफॉर्मेंस इस किरदार को मतलब यादगार बना देता है। हाँ, उसकी वो नकली मुस्कान, उसके चेहरे पर स्माइल होती है लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं होता। एक अजीब सी ठंडक होती है। आप स्क्रीन पर उसे देखकर ही असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो किसी भी पल पलट सकता है, कभी भी, और कुछ भयानक कर सकता है। पर ऐसा क्यों है? मतलब क्या वो बस पैदाइशी बुरा है या उसे ऐसा बनाया गया है? शो इसी सवाल की गहराई में जाता है
होमलैंडर को असल में एक लैब में पाला पोसा गया था। ओह। उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, कोई उसे सही गलत सिखाने वाला नहीं था। उसे सिर्फ एक हथियार और एक प्रोडक्ट की तरह बड़ा किया गया। तो अब वो पूरी दुनिया से वो प्यार और सम्मान चाहता है जो उसे कभी नहीं मिला। और जब उसे वो नहीं मिलता या कोई उसकी ताकत पर सवाल उठाता है तो उसका हिंसक और अस्थिर रूप बाहर आ जाता है। सही। वो इस विचार का सबसे डरावना उदाहरण है कि ताकत इंसान को कैसे भ्रष्ट करती है, खासकर जब उसके पास कोई नैतिक दिशा ना हो। तो हमने कहानी और किरदारों की बात की, लेकिन हमारे सोर्सेज इससे सिर्फ एक अच्छी कहानी से ज्यादा बता रहे हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इससे सटायर, ड्रामा और एक्शन का कमाल का मिश्रण बनाते हैं? क्या ये सिर्फ एक्शन है या कुछ और भी है? नहीं, ये बहुत कुछ और भी है। एक्शन तो जबरदस्त है ही, लेकिन शो की असली ताकत उसके व्यंग्य यानी सटायर में है। अच्छा, यह सेलिब्रिटी कल्चर, कॉर्पोरेट लालच, राजनीतिक पाखंड और मीडिया मैनिपुलेशन पर एक तीखा हमला है। हाँ। जैसे द 7 के जो मेंबर्स हैं वो टॉक शो पर जाते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं, हाँ। अपनी इमेज को लेके परेशान रहते हैं। ये बिल्कुल आज की दुनिया जैसा है ना? बस यहाँ किरदारों के पास लेजर आइज है और सुपर स्ट्रेंथ है। मतलब ये सुपर हीरो जॉनर का इस्तेमाल हमारी अपनी दुनिया की कमियों को दिखाने के लिए कर रहा है। बिल्कुल। हर किरदार किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को दर्शाता है। एक सुपर हीरो है जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर असुरक्षित है, एक है जो अपनी बॉडी इमेज से जूझ रही है, एक है जो नशे की लत में डूबा हुआ है। ये सब बहुत ही मानवीय समस्याएं हैं जिन्हें सुपर पावर के चश्मे से दिखाया गया है। इससे किरदार ज्यादा भरोसेमंद और जटिल लगते हैं। वो सिर्फ केप पहने हुए पुतले नहीं है। लेकिन सोर्सेज में कुछ चेतावनियां भी हैं। साफ तौर पे कहा गया है कि ये सीरीज हर किसी के लिए नहीं है। सही है। इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा और एक्सप्लिसिट सीन है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये शो की कमियां हैं या फिर यही उसकी पहचान है? मतलब क्या ये खून खराबा जानबूझकर डाला गया है? मेरे हिसाब से ये शो की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ हिंसा सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, ये कहानी को आगे बढ़ाती है और उसके परिणामों को दिखाती है। अच्छा। जब ह्यूई की गर्लफ्रेंड की मौत होती है तो वो सीन बहुत ग्राफिक और विभत्स है। हाँ। लेकिन वो होना जरूरी है ताकि दर्शक उस दर्द और गुस्से को महसूस कर सकें जो ह्यूई को द बॉयज में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। यह दिखाता है कि जब सुपर पावर वाले लोग लापरवाह होते हैं तो असल दुनिया में उसका नतीजा कितना भयानक होता है। हाँ, ये समझ में आता है। मार्वल की फिल्मों में जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो हमें कभी उन आम लोगों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता जो उसमें मारे गए होंगे। बिल्कुल। ये शो उसी सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के हमारे मुंह पर मारता है। और जो सेंसिटिव टॉपिक पर भारी कंटेंट वाली बात है वो भी इसी से जुड़ी है। ये शो सत्ता के दुरुपयोग, यौन शोषण, कट्टरता और धर्म के व्यवसायीकरण जैसे मुश्किल विषयों पर बहुत ही बेबाकी से बात करता है। ये विषय कुछ लोगों के लिए असहज हो सकते हैं, लेकिन यही वो सामाजिक टिप्पणी है जो इस शो को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहा, ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो एंटनी स्टार यानी होमलैंडर और कार्ल अर्बन यानी बिली बुचर को शो की सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। हाँ, ये दोनों किरदार शो के दो विपरीत ध्रुव हैं। एक तरफ वो सुपर हीरो जो विलन है और दूसरी तरफ वो इंसान जो हीरोज का शिकार करता है, और दोनों ही अपने किरदारों में पूरी तरह से डूब गए हैं। एंटनी स्टार एक ही सीन में आपको डरा भी सकते हैं और उन पे तरस भी आ सकता है। वो होमलैंडर के किरदार की असुरक्षा और उसके अहंकार को एक साथ पर्दे पर लाते हैं जो काबिले तारीफ है। वहीं कार्ल अर्बन बिली बुचर के गुस्से, उसके दर्द और उसके डार्क ह्यूमर को इतनी सहजता से निभाते हैं कि क्या आप उनसे नफरत करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। सही का। इन दोनों के बिना ये शो शायद इतना प्रभावशाली नहीं होता। तो आखिर में ये सीरीज किसे देखनी चाहिए? सोर्सेज के हिसाब से तो ये साफ है कि ये उन लोगों के लिए है जो सुपर हीरो कहानियों में कुछ नया, कुछ ज्यादा मैच्योर और चुनौतीपूर्ण देखना चाहते हैं, जो चमक दमक के पीछे की हकीकत से डरते नहीं हैं। बिल्कुल, ये उन दर्शकों के लिए है जो ये समझने को तैयार हैं कि हीरो और विलेन के बीच की रेखा अक्सर बहुत धुंधली होती है। ये द डार्क नाइट जैसी फिल्मों के फैंस को पसंद आएगी जो सुपर हीरो को एक गंभीर और यथार्थवादी नजरिए से देखते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको चौंकाएगी, शायद असहज भी करेगी, लेकिन निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आज हमने द बॉयज के इस विश्लेषण से समझा
कि कैसे ये सीरीज सुपर हीरोज की एक नई और परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती है, जो कॉरपोरेट पावर, मीडिया और शोहरत के स्याह पक्ष को उजागर करती है। ये सिर्फ सुपर हीरोज के बारे में नहीं है, ये हमारी दुनिया के बारे में है, बस एक ऐसे आईने से दिखाया गया है जिसमें सुपर पावर्स हैं। हाँ, और ये उस मशहूर कहावत को उलट देता है, ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये शो कहता है कि नहीं, असल दुनिया में असीमित ताकत पूरी तरह से ब्रश कर देती है, और यही इसका सबसे शक्तिशाली और प्रासंगिक संदेश है। अब मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। इस शो में मीडिया मैनिपुलेशन और कॉरपोरेट पावर पर बहुत जोर दिया गया है। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हमारी अपनी दुनिया में, जहां असल सेलिब्रिटी और प्रभावशाली लोग भी अपनी एक परफेक्ट पब्लिक इमेज बनाते हैं, वहां असलियत और दिखावे के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है, भले ही किसी के पास सुपर पावर हो या ना हो।